दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में मोक्स 125 mg सिरप के बारे में। जानेंगे भाई ये किस टाइप की दवा होती है, कौन इसका यूज करता है, डोज क्या होती है, कितने दिन तक चलती है। सो वीडियो पूरा देखिएगा। दोस्तों मोक्स एक ब्रांड आता है सन फार्मा कंपनी का। करीब करीब आपको 70 रुपये के आसपास एक 60 ml की बोतल दवाई की दुकान पर आसानी से मिल जाएगी। ये जो सिरप आती है ये बच्चों में चलती है, पीने की लिक्विड आती है। तो छोटे बच्चों के जो डॉक्टर होते हैं वो प्रिस्क्राइब करेंगे, आपको सेल्फ यूज नहीं करना है। तो करीब करीब ये 1 साल से बड़े बच्चों में देनी पड़ती है। 1 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, इस तरह से चलती है। तो दोस्तों इसके अंदर आता है एमोक्सिसिलिन 125 mg में। एमोक्सिसिलिन एक एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है। ये वहाँ काम करती है जहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, यानी इन्फेक्शन से लड़ने में काम करती है। कई बार बच्चे को इन्फेक्शन हो जाता है जिसके कारण बच्चों में इन्फेक्शन की ग्रोथ बढ़ जाती है, बैक्टीरिया पनप जाते हैं, जिसके कारण फिर बच्चा बीमार रहने लगता है। तो वहाँ पर उन बैक्टीरिया को रोक कर, उनको मार कर काम करती है। उनकी जो कवच होती है, जो वॉल होती है, उनको मारकर काम करती है, जिससे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। तो बात कहते हैं भाई कौन कौन सी इन्फेक्शन में चलेगी। तो जैसे कि दोस्तों अगर बच्चे की आंख में इन्फेक्शन है, कान में इन्फेक्शन है, थ्रोट इन्फेक्शन है, नाक में इन्फेक्शन है, तो वहाँ पर आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर देते हैं और ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर इसको देते हैं, या छोटे बच्चों के डॉक्टर भी दे सकते हैं। ठीक है। या कई बार बच्चे को खांसी जुकाम हो जाता है, बच्चे को बुखार रहती है, बच्चे को कोल्ड हो जाता है, छाती में कफ जम जाता है, यानी न्यूमोनिया बनना। तो न्यूमोनिया भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण ही होता है, एक वायरल के कारण भी होता है। तो ये जो दवा है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम करती है, वायरल में नहीं देनी चाहिए। वायरल है, फ्लू है, वहाँ ये काम नहीं करती, वहाँ नहीं देनी चाहिए। तो न्यूमोनिया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण है, तो डॉक्टर देते हैं इसको। बच्चे का न्यूमोनिया ठीक हो जाता है। छाती में कफ है, बुखार है, टाइफाइड बुखार है, बच्चे की एलर्जी है, खांसी आ रही है, जुकाम है, तो वहाँ पर भी ये डॉक्टर दे सकते हैं। या दोस्तों स्किन इन्फेक्शन, कई बार स्किन के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पर भी दे सकते हैं। कोई यूरिन इन्फेक्शन हो जाए बच्चे की कोई दांत में इन्फेक्शन हो जाए, बच्चे की आंत में इन्फेक्शन हो जाए, पेट दर्द करे, वोमिटिंग करे, तो वहाँ पर भी दी जा सकती है। ठीक है। तो कई तरह के इन्फेक्शन में काम आती है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो दे सकते हैं। बात है भाई डोज क्या होती है। तो बच्चे का बॉडी वेट लेना पड़ता है, बच्चा कितना बड़ा है ये सब कुछ देखना पड़ता है। उसके बाद इसकी डोज देते हैं डॉक्टर। बॉडी वेट पहले लेते हैं, उसके बाद डोज देते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग कभी भी डोज नहीं देना है। करीब करीब 5 से 10 दिन तक चलती है, उसके बाद बंद हो जाती है, ज़्यादा लंबी नहीं चलती। इसके साथ कुछ और मेडिसिन भी चल सकती है। तो दोस्तों इसकी जो डोज है ये 5 ml से लेकर 7.5 ml या 2.5 ml से लेकर 7.5 ml इस तरह से चलती है। आगे पीछे हो सकती है, कुछ बच्चों में कम होती है, कुछ बच्चों में ज़्यादा होती है। बच्चे का उम्र ज़्यादा है, बॉडी वेट ज़्यादा है, तो वहाँ पर डोज ज़्यादा होती है। ये दिन में 2 बार देनी पड़ती है, सुबह शाम करके देनी पड़ती है। तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग देना चाहिए। इसको लेने के बाद कई बार बच्चों में साइड इफेक्ट भी देखे गए हैं, जैसे कि स्किन रैशेस दिख सकते हैं। ठीक है। बच्चे को नींद आने में दिक्कत हो सकती है, वोमिटिंग कर सकता है बच्चे को दस्त लग सकते हैं। तो ये थोड़े बहुत साइड इफेक्ट है, इनके अलावा भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, होते ही हैं, बहुत ही कम चांस में हो सकते हैं। ज़्यादा हो डॉक्टर को बताना है। सावधानी की बात करूँ तो कभी भी सेल्फ यूज़ नहीं करना है, चाहे कितना ही छोटा बच्चा हो, कितने बड़ा बच्चा हो, सेल्फ यूज़ नहीं करना है। डॉक्टर के अकॉर्डिंग देना है। जितना दिन के लिए दिया है उससे ज़्यादा नहीं देना है। ठीक है। उससे पहले बंद भी नहीं करना है। दोस्तों बच्चों के आसपास ये दवा नहीं होनी चाहिए, ये मीठी होती है, बच्चा पी लेता है, तो ध्यान रखिएगा। तो संपूर्ण रिव्यू था मोक्स 125 mg सिरप के बारे में। दोस्तों यहाँ तक वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।